हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 फ्रैक्शन चैप्टर 7। एक्सरसाइज आपका 7.1 कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट है इसके बाद कुछ टॉपिक जिसको हम लोग कवर करेंगे। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन के लिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इससे पहले जो है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन से पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करके आप इस पे होल नंबर को आप ड्रॉ कर सकते थे। 1, यहाँ 2, 3, इस तरह से -1, यानी सारा इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते थे या करते हैं। अब यहाँ क्या करना है कि हमको फ्रैक्शन को शो करना है। फ्रैक्शन शो करने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 या फिर 1/3, इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ है जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम इस तरह से 1/2 अगर लिखते हैं 1/2, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं ये 0 होता है इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर और इस तरफ नेगेटिव। ये जो 1/2 है ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है और इसका जो वैल्यू होगा अगर हम निकालते हैं तो 0.5 होता है। तो ये पॉजिटिव हो गया। तो हमको ये फ्रैक्शन को हमको शो करना है नंबर लाइन पे। फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखेंगे। न्यूमरेटर ये हो गया और डिनोमिनेटर 2 हो गया। तो जो डिनोमिनेटर होता है हम यहाँ से 1 और 2, ये तो आप जानते हैं ये 1 होता है और ये 2 होता है। इस तरह से 3, 4 होल नंबर होता है। बट इसका जो वैल्यू है 1 से छोटा है, 0.5 है। इसलिए हमको 0 से 1 के बीच में, ये जो है 0 से 1 के बीच में ही इसका वैल्यू होगा। बट ये कहाँ पे होगा, तो हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। 2 है तो 0 और 1 के बीच में 2 डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट। तो दोनों 0 और 1 के बीच में 2 डिवाइड करने के लिए हमको बीच में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स। जितना डिनोमिनेटर है कर दिए। अब ये जो लाइन हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, यही हो गया 1/2। इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरह का एग्जांपल देखते हैं। 0 और 1 देखिए, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में किया गया। अगर 1/3 आपको दिया हुआ है तो 1/3 का जो वैल्यू होगा ये भी 0.33 कुछ इस तरह का होगा। ये 1 से छोटा होगा, ये देखना है हमको। तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, इसी के बीच में 1/3 का फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। बट इसमें देखना क्या है कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। यानी ये 0 से 1 का जो सेक्टर है इसको हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, 1 पार्ट 2 पार्ट। जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें से जो न्यूमरेटर है, अगर न्यूमरेटर 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में 2/3 रहता न्यूमरेटर में, तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये 2/3 हो जाता। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये 1/3 है और ये क्या है 2/3। फ्रैक्शन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक फ्रैक्शन का टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें 2 प्रकार का यहाँ फ्रैक्शन बताया है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को पहचानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसमें होता है फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जो जिसका न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 2/4 या फिर 3/4 इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो न्यूमरेटर है इसका वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये जो फ्रैक्शन होगा ये फ्रैक्शन 3/, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3/4,
1/2 या 9/10 ये सब क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने आपको बता दिया इसका डिफिनेशन, ए फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन ए फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसी को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले हम जानेंगे क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। प्रॉपर वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन, इसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए लिखा हुआ वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल यहाँ 3/2, 12/7, 18/5 ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है, और इसी में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्स फ्रैक्शन भी होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5/4। 5/4 में क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और इस 5/4 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो इस तरह से होगा 1:1/4 ये होगा। तो इसी को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से है आपका, आगे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन, इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 17/4 एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर भी है, इसलिए इसको हम डिवाइड करके इस तरह से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 4:1/4 डिवाइड करके। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज आ गया 7.2 एक्सरसाइज में ये कहा जा रहा है कि ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है एक फ्रैक्शन को। तो आप देखिए ये जो दिया हुआ है ए नंबर 1/2, 1/4, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये देखेंगे कि 1/2 का जो वैल्यू होता है वो 0.5 होता है। आप डिवाइड करके 1/4 का भी वैल्यू 1 से छोटा होगा, 3/4 का भी वैल्यू 1 से छोटा होगा, और 4/4 का वैल्यू 1 होगा। 4/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए हम इसको जो लिखेंगे नंबर लाइन पे, यानी 0 और 1 के बीच होगा। आप अगर ये 4 सेक्टर है तो यहाँ पे 4/4 हो गया। आप इसको कितने टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको 1/2, 1/4 इस तरह से हम सबको लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को अगर करना है तो 1 यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, क्योंकि 2 है डिनोमिनेटर 2 है, इसलिए 2 सेक्टर में हम बांटेंगे और ये 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमको करना क्या है, 1/4 है। 1/4 को डिनोट करने के लिए 1/4 0 से 1, 0 यहाँ है, 1 है। 1/4 के लिए आपको 4 पार्ट में 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 4 पार्ट्स में हमको 1 को करना है। अब ये 1/4 हो गया, 2/4 आपसे नहीं पूछा है तो ये 2/4 हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा, और ये 4/4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और ये सब क्वेश्चन बना ले। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन 20/30। 20/30 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स लगेगा, 6, 18, यहाँ 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 2/3, 6 is to 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 20 को, 20 का जो हम डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो 3 है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और जो ये आएगा डिवाइजर वो 6 होगा, तो ये 6 is to 2/3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये लिखा हुआ 7:3/4, हम इसके लिए क्या करते हैं 7×4 + 3 क्या करते हैं 7×4 + 3, ये जो आएगा ये इसका न्यूमरेटर हो जाएगा और बाय डिनोमिनेटर 4। जैसे हम लिखते हैं 7×4 + 3 कितना होगा 28 + 3 31, 31/4, ये इसका हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कन्वर्ट कर लिए किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपको देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी रहने दीजिए बस।